एक मिनट पापा, मैं इनसे बात करती हूँ। अंकित, सुनो, आपने मेरे पापा को यहाँ आने से मना किया है? हाँ, मैंने मना किया है। और ये तुम किससे बात कर रही हो वैसे फोन पे? पापा आप थोड़ी देर रुको, मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। क्यों अंकित, क्यों मना किया तुमने मेरे मम्मी पापा को यहाँ आने से? अरे यार, बहकी बहकी बातें कर रहे थे बुड्ढा बुढ़िया, इसलिए मैंने मना कर दिया उनसे। अच्छा, क्या बहकी बहकी बातें कर रहे थे? अरे बहकी बहकी बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि दामाद जी हमें आपके साथ रहना है, हमारे बहू बेटे ने हमें निकाल दिया है। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया, फिर बाद में मुझे समझ में आ गया कि ये तो यहाँ परमानेंट रहना चाहते हैं। मैंने भी मना कर दिया कि अगर चाय पीने आना है तो आ जाइए, आपका स्वागत है, लेकिन परमानेंट यहाँ नहीं रह सकते। देखो अंकित, मैंने कल रात आपको बताया था ना कि भाभी की मम्मी पापा से बहुत भयंकर लड़ाई हो गई है, और अब भाभी ना उनको अपने घर रखने से मना कर रही है। तो फोन कर रहे थे और रो रहे थे, तो मैंने ही कहा था कि आप एक काम करिए, आप मेरे पास आ जाइए और आकर में हमारे साथ रह लीजिए। और आपको तो पता ही है, मम्मी पापा अब कितने ज्यादा बूढ़े हो गए हैं, और वो कहाँ जाएंगे इस उम्र में, कहाँ धक्के खाएंगे। और आपने मुझसे बिना पूछे ही उन्हें मना कर दिया, उन्हें कितना बुरा लगा होगा। सोचना तो चाहिए ना आपको, थोड़ा कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लेते मना करने से पहले। आपने मुझसे बिना पूछे ही मना कर दिया। अरे यार, कैसी बातें कर रही हो? तुमसे पूछ के क्यों मना करता? अरे उनका कोई राइट्स थोड़ी बनता है यहाँ रहने का। क्या यार अंकित, कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं बेटी हूँ उनकी, वो माँ बाप है मेरे, उन्होंने मुझे जन्म दिया है। और एक बात बताओ, क्या इस घर पे मेरा कोई अधिकार नहीं है? तो क्या मैं कुछ दिन के लिए अपने माँ बाप को यहाँ रहने के लिए नहीं बुला सकती? अरे यार, कैसी बातें कर रही हो? तुमने ही तो मना करा था कि इस घर में कोई बुजुर्ग नहीं रह सकता, केवल हम दोनों ही रहेंगे। अगर तुम मना नहीं करती तो आज मेरी मम्मी यहाँ हमारे साथ रह रही होती। अब तुम बदल क्यों रही हो अपनी बातों को? ऐसी बातें कर रहे हो? मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं किसी भी बुजुर्ग के साथ नहीं रह सकती हूँ। मैंने सिर्फ ये कहा था कि मैं तुम्हारी मम्मी के साथ नहीं रह सकती हूँ। अरे अपनी मम्मी पापा के साथ तो मैं रह सकती हूँ, उनके साथ तो मैं बचपन से रही हूँ, उनके साथ मैं कंफर्टेबल रहती हूँ। तुम्हारी मम्मी के साथ मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी, इसीलिए मना किया था यार। क्या बात कर रही हो यार? तुम मेरी मम्मी के साथ नहीं रह सकती, लेकिन तुम अपने मम्मी पापा के साथ रह सकती हो। अरे मेरी मम्मी तो अकेली बुजुर्ग है, तुम्हारे मम्मी पापा तो दो बुजुर्ग हैं। बात को समझो अंकित, बात एक और दो की नहीं है, बात कंफर्ट की है। मैं अपनी मम्मी पापा के साथ कंफर्टेबल हूँ, तुम्हारी मम्मी के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। और सोचो तो, मेरे मम्मी पापा को इस उम्र में भाभी ने अपने साथ रखने से मना कर दिया है, तो वो कहाँ रहेंगे? मैं भी तो उनकी बेटी हूँ ना। तो उन्होंने बचपन से लेके मुझे 22 साल तक अपने साथ रखा है, पढ़ाया है, लिखाया है, काबिल बनाया है। तो क्या मैं आज उन्हें अपने साथ नहीं रख सकती? मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है उनके प्रति? क्यों नहीं रख सकती मैं उन्हें अपने साथ? देखो, मुझे नहीं लगता आपको इस चीज में कोई परेशानी होनी चाहिए। अब मेरे मम्मी पापा मेरे साथ आके रहेंगे, बस फाइनल है ये। तो तुम्हारी ही शर्त थी कि इस घर में कोई बुजुर्ग नहीं रह सकता। जब मेरी मम्मी यहाँ रह रही थी तो तुमने सारी शर्तें रखी थी कि हम दोनों के अलावा इस घर में कोई नहीं रहेगा। मजबूरन मुझे अपनी माँ को जो है गांव में भेजना पड़ा। अगर तुम्हारी ये शर्तें नहीं होती तो आज मेरी माँ हमारे साथ यहाँ रह रही होती। तो अगर तुम्हारे भाई भाभी ने तुम्हारे मम्मी पापा को घर से निकाल दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भी यहाँ आके रहने लगे, क्योंकि है तो वो भी बुजुर्ग ही ना। तो बुजुर्ग इस घर में नहीं रह सकते, जैसा कि तुमने अपनी शर्तों में रखा था। समझने की कोशिश करो अंकित, मेरे मम्मी पापा ने उधार ले लेके मुझे पढ़ाया था, और आज तक वो कर्जा अभी तक वो उतार नहीं पाए हैं। और अगर उन्हें ये पता चलेगा कि उनकी बेटी और दामाद उन्हें अपने साथ रखने से मना कर रहे हैं, तो उन पर क्या बीतेगी? आप उन्हें प्लीज मेरे साथ रहने दो। अरे मेरी माँ ने तो कुछ नहीं करा मेरे लिए, मैं तो आसमान से टपका हूं ना। मेरी माँ ने भी मेरे लिए वो सब कुछ करा है जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। अरे तुम तो बहुत किस्मत वाली हो, तुम्हारे दोनों माँ बाप हैं। मेरी माँ तो अकेली थी, बचपन में ही मेरे पिताजी गुजर गए थे। सोचो, एक महिला अकेले अपने बच्चों को कैसे पालेगी। उन्होंने दुख सुख में इतनी मेहनत करके मुझे पाला पोसा और इस लायक बनाया। लेकिन तुम्हें मैं क्यों बता रहा हूँ, तुम तो ये चीजें समझोगी ही नहीं। टाइम की बात को सोचो, जब तुमने मेरी माँ को इस घर से निकाल दिया, वो अकेली औरत क्या सोच रही होगी कि जिस औरत ने अकेले बिना पति के अपने बेटे को पढ़ा लिखा के इस मुकाम तक पहुंचा दिया, और आज इस बेटे ने जो है मुझे अपने घर से निकाल दिया। सोचो मेरी माँ की क्या हालत हुई होगी उस टाइम। उस हालत में भी वो महिला जो है चुपचाप बिना कुछ बोले अपने गांव चली गई। उन्होंने कुछ नहीं बोला। उनका बड़प्पन सोचो। उस औरत ने तुम्हें कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि वो तुम्हारी वजह से गांव गई है। उसने तुम्हें हमेशा यही एहसास कराया कि वो अपनी मर्जी से गांव जा रही है, क्योंकि उनका यहाँ मन नहीं लगता है शहर में। मैंने ये सब इसलिए किया कि तुम्हें बुरा ना लगे।
और तुम्हारे माँ बाप ने क्या किया है? वही किया है जो सब माँ बाप करते हैं अपने बच्चों के लिए। उनका फर्ज था वो करना। तुम्हारे भाई भाभी ने तुम्हारे माँ बाप को घर से निकाल दिया तो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है वो। अगर तुम्हारा भाई नहीं रख पा रहा तो मुझे बता दो, मेरे बहुत सारे जान पहचान वाले वृद्धाश्रम है, मैं कहीं ना कहीं रखवा दूंगा उनको। मुझे क्यों बोल रही हो? मेरी जिम्मेदारी मेरी माँ है जो गांव में जाके रह रही है, तुम्हारे माँ बाप नहीं। और एक तुम हो जो जबरदस्ती अपने माँ बाप को मेरे घर में रखना चाहती हो। तुम्हें पता है रिश्तेदारियों में मेरी कितनी बेइज्जती हुई है? सब ये कह रहे हैं कि एक माँ ने अपने बेटे को पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, इतनी अच्छी नौकरी पे लगा दिया, और उसने अपनी बीवी के कहने पर अपनी माँ को गांव में भेज दिया। अरे वो तो अच्छा है, मैं अपनी माँ से कभी कभी मिलने चला जाता हूँ, वरना कोई उनके मरने की खबर भी नहीं देता मुझे। और जब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मेरी माँ कैसे रह रही है, किस स्थिति में रह रही है गाँव में, तो मुझे क्यों फर्क पड़ेगा तुम्हारे माँ बाप कैसे रहे कैसे ना रहे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे माँ बाप कैसे भी रहे। मैं इस घर में उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं रहने दूंगा। देखो अंकित, मैं आपको बहुत टाइम से समझा रही हूँ, लेकिन आप समझना ही नहीं चाहते हो। तो इस चीज का ना मेरे पास एक सोल्यूशन है। ऐसा करते, मैं आपको डाइवोर्स दे देती अच्छा, तुम मुझे डाइवोर्स की धमकी दे रही हो? अच्छा एक काम करो, तुम मुझे डाइवोर्स दे ही दो। पिछली बार भी तुमने डाइवोर्स की धमकी दी थी जब मेरी माँ यहाँ रहती थी। तुमने कहा था कि या तो अपनी माँ को गाँव में भेज दो वरना मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी। मैंने अपने रिश्ते को बचाने के लिए तुम्हारी बात को मान लिया था और अपनी माँ को गाँव में भेज दिया था। लेकिन इस बार मैं तुम्हारी धमकी से डरने वाला नहीं हूँ। तुम्हें डाइवोर्स देना है दे दो, लेकिन किसी भी हालत में मैं तुम्हारे माँ बाप को अपने घर में नहीं रखूंगा। हूँ। देखो अंकित, तुम्हें लग रहा होगा ना कि अभी मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं इस चीज को लेकर ना बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। ऐसा करती हूँ, कोई अच्छा सा डाइवोर्स लॉयर ढूंढ लेती हूँ और पेपर बना के तुम्हें दे देती हूँ। फिर तुम भी खुश और मैं भी खुश। और हाँ, जब डाइवोर्स के बाद तुम्हें मेरी याद आएगी ना और मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी, तो मुझे कभी फोन मत करना, ठीक है? मैं वापस नहीं आऊंगी। ठीक है, तुम पेपर तैयार करवा लो, ये फैसला तुम्हारा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओहो, तुम्हारी ईगो अब इतनी बड़ी हो गई कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे? तुम मेरे मम्मी पापा को इस घर में रहने नहीं दोगे, चाहे तुम्हें मुझे डाइवोर्स देना पड़े? तो ठीक है, मैं भी कर देती हूँ अपने मम्मी पापा को फोन और बोल देती हूँ उनको कि उनके दामाद ने उनको अपने घर रखने से मना कर दिया है और वो मुझे इस बात के लिए डाइवोर्स देने के लिए तैयार है। हाँ हाँ बोल दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा नाम लेके बोलना कि तुम्हारा दामाद नहीं रखना चाहता। जब मुझे मेरी माँ गई तब फर्क नहीं पड़ा, तो अब क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, मैं कर देती हूँ उनको फोन। वो कर लेंगे अपना इंतजाम किसी वृद्धाश्रम में। बोल देती हूँ कि उनका दामाद उन्हें अपने साथ में कभी नहीं रखना चाहेगा।